हेलो दोस्तों ये है आज के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आज के इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उनके सही आंसर्स क्या रहेंगे। इसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश और बाकी जो पोर्शंस के क्वेश्चन आए थे इस वाले आज के पेपर में, तो उसके लिए हम पार्ट 2 वीडियो जो है आपके लिए आज शाम को लाएंगे। फिलहाल हम देखेंगे जनरल नॉलेज और जो कंप्यूटर सेक्शन है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सही आंसर्स क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक में वीडियो देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जी दोस्तों, देखते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो कि आज के अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जामिनेशन लिया गया था, उसमें पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, Which of the following state reorganization commission committees identified language as the basis of reorganization of state? आपको बताना है इनमें से कौन सी वो कमेटी है, कमीशन है जो कि इंडियन स्टेट्स में लैंग्वेज की रिऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन आपके पास एस के दर कमीशन 1948, जेवीपी कमेटी 1948, फजल अली कमीशन 1953 या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, फजल अली कमीशन 1953। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Which of the following statement is correct regarding new criminal laws? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है न्यू क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड। ऑप्शन है आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 came into effect on 1st April 2024. भारतीय न्याय संहिता 2023 has replaced the Criminal Procedure Code 1973. Electronic and digital records are granted equal legal status as paper documents under भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। या फिर magistrate of first class cannot order an excluded person to give specimen signatures और फिंगर इम्प्रेशंस और वॉइस सैंपल्स अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तवी बैरेज प्रोजेक्ट एम्स टू एनहेंस। आपको बताना था कि जो तवी बैरेज प्रोजेक्ट है इसका मकसद क्या था एनहेंस करने के लिए। ऑप्शंस हैं इरिगेशन फैसिलिटी इन जम्मू, टूरिज्म पोटेंशियल इन जम्मू, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन जम्मू या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड समृद्ध सीमा योजना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 for filling the developmental gaps in the border areas. Which of the following sector works are implemented in this प्रोग्राम? आपको बताना था कि जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने समृद्ध सीमा योजना जो है इसको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लाया और इसका जो मकसद है वो है कि डेवलपमेंट गैप्स को पूरा किया जाए। और आपको बताना है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो चारों से आपके पास कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर इरिगेशन वर्क्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग गर्ल्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर प्रोवाइडेड विथ सिस्टमैटिक असिस्टेंस टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड मीन्स बाय विच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। आपको बताना था कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं उनको किस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंडर जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इनमें से ऑप्शन है आपके पास तेजस्विनी, मुमकिन, मिशन यूथ या फिर परवाज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, तेजस्विनी। और इस स्कीम के अंडर 5 लाख तक का जो असिस्टेंस है वो लड़कियों को दी जाती है ताकि वो कोई सेटअप जो है उसको एस्टैब्लिश करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ABDP। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ABDP का जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है आपके पास, तो मैं ऑप्शंस पूरे नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट ही आंसर यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि लंबे लंबे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। इट एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दीज मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड ट्रू नहीं है। ऑप्शन है आपके पास महमूद ऑफ गजनी अटेम्प्टेड टू इन्वेड कश्मीर बट फेल्ड, अहमद शाह अब्दाली occupied Kashmir in 1550, अकबर conquered Kashmir in 1586, या फिर from 1819 to 1846 कश्मीर remained under Sikh rule। तो कौन सी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। अहमद शाह अब्दाली ऑक्यूपाइड कश्मीर इन 1550। ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1722 में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द GSAT-20 सैटेलाइट रिसेंटली इन न्यूज़। आपको बताना है कि जो GSAT-20 सैटेलाइट है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इनमें से ऑप्शंस हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग या फिर नेविगेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से पार्ट बी, यानी कम्युनिकेशन जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द UT ऑफ J&K aims to double the power generation capacity by 2026 by heading 4 projects। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग देम। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है ये पावर जनरेशन में 2026 तक डबल कैपेसिटी जो है वो करने वाली है, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट इसमें नहीं आता है। ऑप्शन है आपके पास रेटल, क्वार, पक्का दूल या फिर दूल हस्ती। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट डी, दूल हस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट। आपको बताना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 किस स्टेट में इनॉग्रेट किया। 4 रूप से आपके पास गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, गुजरात। इसके बाद ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे। फिलहाल हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर और जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। कंप्यूटर पोर्शन से लिया गया पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। आपको बताना था कि इनमें से कौन सी वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली C लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या फिर बेसिक लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज जिसमें 0 and 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपको बताना था कि इनमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, सिफत नहीं है। ऑप्शन है आपके पास वर्सेटाइलिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस या फिर IQ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ADIC, ASCII, BCD या फिर EBCDIC। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, EDIC।
दोस्तों अगर हम ASCII की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। अगर हम BCD की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और अगर हम EBCDIC की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। आपको बताना इनमें से कौन सा वो पार्ट है या चीज़ है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ऑप्शन है आपके पास यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। आपको बताएं इनमें से कौन सी वो डिवाइस है जो कि मैप्स, पिक्चर्स या फिर ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि उनको कंप्यूटर में स्टोर किया जाए। ऑप्शन है आपके पास इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR या फिर स्कैनर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इन बाइनरी एडिशन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1+1। आपको बताना था कि जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो उसमें 1+1 जो है इसका रिजल्ट क्या आता है। तो चारों आपके पास 0, 1, 2 या फिर 3। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इनमें से इसका जो सही ऑप्शन है वो कोई नहीं है, क्योंकि जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो बाइनरी में 1+1 का जो एडिशन होता है, रिजल्ट होता है वो 1 0 आता है। और जब हम सम करते हैं तो वहाँ पर हम 0 लिखते हैं और ये 1 जो है हम कैरी करते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 0 ही लिखना था, लेकिन इन्होंने 0, 1, 2 और 3 लिखा है। अगर हम 1 0 की बात डेसिमल में करते हैं तो 1 0 डेसिमल में 2 के बराबर रहता है। बाइनरी एडिशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी एडिशन में 0+0 जो है वो 0 ही होता है, 0+1 जो है वो 1 ही होता है। और अगर हम 1+0 करें तो वो भी 1 ही होता है, लेकिन जब हम 1+1 करते हैं तो वो 1 0 बनता है। और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन ऊपर पूछता है इन बाइनरी एडिशन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1+1, तो वो 1 0 होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें करेक्शन है इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 255। आपको बताना है डेसिमल में जो 255 है ये हेक्साडेसिमल में किसके बराबर आता है। ऑप्शंस हैं FF, 0F, F0 या फिर 0A। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट ए, FF। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें कुल मिला के आपके पास 16 डिजिट्स होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप 1 कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। आपको बताना है जो स्क्रीन होती है उसमें जो 1 कलर पिक्सल होता है उसमें कितने कलर डॉट्स आते हैं, 255, 16, 3 या फिर 8। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, 3। इसमें कलर डॉट्स होते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा होता है ब्लू। ये 3 कलर जो हैं ये एक कलर पिक्सल बनाते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। आपको बताना है नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन है .xls, .ppt, .jpg या फिर .txt। इसका जो आंसर था वो था पार्ट डी, .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। आपको बताएं इनमें से कौन सा ग्रुप जो है जो कि ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कंटेन करता है। ऑप्शन आपके पास JPG, GIF, BMP, JPG, CPX, GCM या फिर GIF, TCE, WMF या फिर TCP, JPEG, BMP। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेटर्स यू दैट यू कैन मेक सेल सिलेक्शन। आपको बताना है कि MS एक्सेल में आपको कौन सा वो सेल पॉइंटर इंडिकेट करता है जिससे आप सेल सिलेक्शन करते हैं। यानी सेल सिलेक्शन करने के लिए
पॉइंटर का जो इंडिकेशन है वो क्या रहता है? ऑप्शन है आपके पास स्मॉल थिन प्लस आइकन, डॉक्टर सिंबल बिग प्लस, माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, डॉक्टर सिंबल या फिर बिग प्लस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन फिल सीरीज। आपको बताना है कि अगर आपको एक्सेल में सीरीज को फिल करना है तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन है स्मॉल थिन प्लस आइकन, डॉक्टर्स सिंबल बिग प्लस, माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, स्मॉल थिन प्लस आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेटवर्क दैट लिंक्स मनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ओवर द वर्ल्ड। तो आपको बताना है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में आपस में जोड़ता है। ऑप्शंस हैं इंट्रानेट, इंटरनेट, अर्पेनेट या फिर लैन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, इंटरनेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्विस दैट अलाउज द यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। आपको बताना है उस सर्विस को क्या कहते हैं जिससे कोई भी यूजर एक कंप्यूटर में इंटरनेट पे लॉग इन करता है तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके पास टेलनेट, एफटीपी, ईमेल या फिर यूजनेट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वेब ब्राउजर URL स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है URL की फुल फॉर्म क्या होती है जब हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं। ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसर्च लिंक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Next question, the ALU gives the output of the operation and the output is stored in the dash। आपको बताना है जो ALU रिजल्ट देता है वो रिजल्ट इनमें से कहां पर स्टोर रहता है। ऑप्शन है आपके पास मेमोरी डिवाइसेस, रजिस्टर्स, फ्लैग्स या फिर आउटपुट यूनिट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, रजिस्टर्स। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आज के अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर में पूछे गए थे, जो कि स्कॉस का अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था। जनरल नॉलेज और कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सही आंसर्स हमने आपको बताया। इसके बाद जो रीजनिंग वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, नंबर सीरीज या बाकी तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए लाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।